Ram de Ram de de Ram, Sri 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 Ram de Ram de de Ram. Sri Ram de Ram de de Ram, 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 Sri Ram de Ram de de Ram. हरित भूमि परत बाराबर पानी, जीव जीवी माया लिपटानी, सीमित समित जल बरई तलावा, जीव सदगुरु सज्जन पहियावा। फूरही फरही सदा तरुकानन, रही एक संग गज पंचानन, रही एक संग गज पंचानन, रही एक संग गज पंचानन। आइए हम लोग आज उस दिन की याद करते हैं, उस दिवस को जो वर्ष में एक बार हमेशा आता है। इसका नाम पृथ्वी दिवस है। आज देखिए इस पर लिखा हुआ है, पृथ्वी दिवस पे लिखा हुआ है 22 अप्रैल को ये मनाया जा रहा है। 22 दिवस को 22 पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मना रहे हैं। सामने चित्र दिखा हुआ है कि एक कन्या अपने हाथ में पृथ्वी को लिए हुए और सीने से लगाए हुए। दूसरी तरफ ये जड़ प्राणी हैं, हाथी हैं, और ये क्या नाम चितकबरे वाले घोड़े और नीलगाय है। ये बच्ची फुलवाड़ी का काम कर रही है। ये सज्जन हाथ दोनों हथेली में पृथ्वी को लिखाए हुए लिए हुए और पृथ्वी पर पेड़ उगता दिखाया जा रहा। यहाँ पर तुलसी पूजन करती हुई एक महिला दिखाई पड़ रही है, जैसा आप देख रहे हैं दिखाई पड़ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि जो पूरे विश्व को किस तरह से समझा जा रहा, इसका अस्तित्व की कीमत पर कैसे विलासिता का कार्यक्रम चल रहा, इस पर भी दृष्टिकोण डाला गया। ये पेपर का दूसरे पेपर में ये लिखा हुआ है कि इनकी कोशिशों से नेचर में हो रहा है ऑल इन वेल। ऑल इन वेल किस सेंस में हो रहा है, इसमें देखिए कि एक सज्जन है जिनको ये लखनऊ शहर का ये न्यूज़ है, जिसमें लिखा हुआ कि 10 लाख से अधिक विमलेश कुमार जी पौधे लगा चुके हैं। अब तक 10 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। ये सज्जन हैं जिनका नाम रिद्धि किशोर है। ये गोमती महल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जिसे आज गंगा कहते हैं, वो लखनऊ शहर से होकर बहती हैं। उनको गोमती की सफाई में इन्होंने अपना योगदान दिया, इसलिए इन्हें गोमती के महल भी कहते हैं। और वास्तविकता नाम रिद्धि कुमार है। ये देखिए हाथ में फिर ये पृथ्वी धारण किए हुए सज्जन है, हाथ में पृथ्वी लिए हुए और पृथ्वी लेकर के दिखाया जा रहा है कि आप भी नेचर के रक्षक बनें और हमको फोटो भेजिए। ये सज्जन ने पॉलीथीन को के चलाने वाले पॉलीथीन के समापन के लिए खिलाफ अभियान चलाया और ये अजीत प्रताप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये सज्जन और आपके सामने उपस्थित हैं, जिनका नाम आप देखेंगे कृष्णानंद राय है। ये कृष्णानंद राय है। बहुत समय से मैं इनको कम से कम 30-35 साल से जानता हूँ। ये वैसे तो कभी सम्मेलनों से मिलते थे, कविता पाठ करते थे और किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल से अभियान चला रखा। ये गले में एक पोस्टर डाल करके चलते हैं। पोस्टर पर ये लिखा रहता है कि पर्यावरण बचाओ, कृपया प्रदूषण रोको और पर्यावरण बचाओ। ये इनके सिर पर बहुत पोस्टर लगा हुआ। उसके बाद गले में जो माला जैसी लटक रही है, ये भी पोस्टर है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि धरती मैया धरती मैया क्रोध में है। धरती कह रहे हैं कि धरती मैया क्रोध में है। धरती मैया क्रोध में है। पर्यावरण बचाना है, प्रकृति की रक्षा बहुत ज़रूरी है और जन जन को इसे बतलाना है, ये कह रहे हैं।
कृष्णानंद राय जी से मेरी मुलाकात ज़्यादातर कभी मंचों पर हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा इंटीमेसी मेरी नहीं है, फिर भी हम बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो इनका ये अभियान पिछले 30 साल से चल रहा, और अब आज की तारीख में अगर ये 60 साल के हो गए तो निश्चित रूप से वही युवा अवस्था से ये कार्यक्रम शुरू किया था। अब आप यहाँ पर देखें, आज एक निकला हुआ है कि विश्व पृथ्वी दिवस, आप फिर पढ़ें, विश्व पृथ्वी दिवस सामने लिखा हुआ, और भी उसमें लिखा हुआ है कि 3 तस्वीरों से निकलने वाले सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, या धरती हरी भरी रहेगी। ये हमारे पेपर ने ये प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया। यहाँ से जो लखनऊ से गोमती नदी बहती है, गोमती नदी की कुछ दृश्य दिखाए गए जिसमें सब ये जो समस्या है उसका निवारण के बारे में बात पूछी जा रही। ये जो मैंने आपको दिखाया कि जागो है धरती के लाल, जागो है धरती के लाल, इसमें सारे लोगों ने मिल करके, कई हाथ इसमें हैं और वो पृथ्वी को बचाने में लगे हैं। यद्यपि ये नक्शा जो दिखाई पड़ रहा, ये मेरे ख्याल से उत्तरी अमेरिका का है, और जो चित्र दिख रहा मैप के अंदर ये दिख रहा, और पूरी पृथ्वी को हाथ में लिए हुए दिखाई पड़ रहा, और ये कहा जा रहा कि हे धरती के लाल, धरती पर रहने वाले सभी हम आप तुम जितने भी लोग हैं वो लोग जागिए, क्योंकि इसका मतलब हम लोग सो रहे हैं, निश्चित रूप से सोए हुए हैं। तो जागने के लिए किसी ने आह्वान किया है, तो जागो है, जागो है कह देने का मतलब हुआ कि आदमी को जगाने के लिए बिना संबोधन के काम नहीं चलता। ये जीवन धात्री नाम की पत्रिका है, और इसको एक बहुत ही यशस्वी सुश्री वसुंधरा यादव ने 10 मार्च 2012 को पहला विशेषांक निकाला था, और ये पत्रिका के हम परामर्शदाता और प्रधान संपादक हैं, और वो इसके मुख्य संस्थापक हैं। तो इसके अंदर तमाम जितने भी पृथ्वी से जुड़े हुए प्रसंग हैं उन सबको लिखा गया है, और ख़ासतौर से इस पुस्तक का नाम जीवन धात्री है, जीवन धात्री पुस्तक का नाम है, और ये इसलिए मेरे संरक्षण में अभी भी छपती है और इस पर दिखा जा सकता है। बहुत से आर्टिकल हमने इस पर छापे। चलिए हम आपको इसका संबंध 2 शब्द बात करते हैं। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमने पर्यावरण के बारे में ये शब्द का संधि विच्छेद किया है, अक्षर विन्यास किया है, जिसके अंदर हमने बताने की कोशिश की कि वास्तव में पर्यावरण किसे कहते हैं। इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा होगा पर्यावरण के बारे में, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए कि वास्तव में पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, ये शाब्दिक भाव अगर किसी को समझ में आ जाता तो निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान आज हमने जो पहन रखा है हमने, इसमें खासतौर से यह है कि पर्यावरण उसे कहते हैं कि जिसके अंदर आप देखें पारा ई आ वारा पर्यावरण, या जो है ई और आ से मिलकर बना हुआ, और पर अलग है, पर मैंने दूसरा ई आ मिला दिया गया, पर यह हो गया, पर्याय हो गया। आवरण मैंने ढकना, आवरण माने कोई कपड़ा, आवरण माने कोई ऊपर से चादर, आवरण माने किसी प्रकार का कोई ऐसा ढक्कन, या चाहे प्रकृति का हो, चाहे उसकी प्रकृति के बनावट का हो, चाहे उसकी कृति का हो। तो जो दूसरा व्यक्ति जो दिखाई नहीं पड़ रहा, जिसने धरती बनाई, धरती के समस्त लोगों को बनाया, जड़ चेतन को बनाया, चर अचर को बनाया, सब कुछ बनाया, उस परमात्मा के द्वारा जो ये पर्यावरण है, अर्थात जो हमारे आपके जीवन को ढकने के लिए सुरक्षा कवच है, उसको समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखें हमने इसमें कैसे लिखा है, आप इसे एक बार खाते से पढ़ लीजिए कि पर्यावरण इस तरह से कहते हैं, और अगर आपकी समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पर्यावरण का असली नाम यही है। तो पर्यावरण में कहते हैं कि पर्यावरण, पर मैं दूसरा ई और आ मिलकर के या हो गए, और उसके बाद आवरण मैंने आवरण, अर्थात दूसरे का आवरण यानी पर्यावरण। परि मैंने चारों तरफ मैंने सराउंडेड, परि मैंने चारों तरफ सराउंडेड, हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द जो कुछ भी ढका हुआ है, हमको ढके हुए, हमको हमारे सिर्फ, जैसे हम बताएं आपको, इसको अन्यथा समझिएगा कि जब नन्हा से गोद में बच्चा होता है और माँ की गोद में होता है, तो माँ जो है यदि स्तनपान भी कराती है तो अपने आंचल से ढक लेती है।
यदि सुलाती भी है तो उसे आंचल से ढक लेती है। तो जो आंचल से ढकना है यही सबसे बड़ी बात, इसी का नाम पर्यावरण है। धरती भी मुझे अपने आंचल से ढक रही है। धरती अगर मेरी माँ है तो माँ का जो दायित्व है वो उसको कैसे निर्वहन करती है, समझने वाली बात है। तो इसे कहा जाता है कि पृथ्वी मेरी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। तो हम तो पुत्र, पृथ्वी ने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपना पूरा उपक्रम कर दिया। तो पुत्र का भी काम होता है कि पृथ्वी की, अपनी माता की रक्षा के लिए सब कुछ करे। तो ये लोग, हम लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए हम जरा 1 मिनट रामचरितमानस की कुछ चौपाई पढ़ दें, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। बालकांड में ये लिखा हुआ है, इसको बहुत से हमें पूरे कई चौपाइयाँ पढ़नी है, पढ़ करके हम आपको सामने बता दे रहे हैं। उसके बाद जो हमें कहना है कहूँगा। तो सबसे पहले बालकांड में वो लिखा हुआ है कि जब सारे देवी देवता, संत महात्मा मुनि और सब लोग भगवान राम के पास, भगवान श्री हरि के पास, भगवान विष्णु के पास गए प्रार्थना करने के लिए। जैसे वो पृथ्वी जो है ना कि गोतनधारी भूमि विचारी गई विरंज के लोका, गोतनुधारी भूमि विचारी गए विरंच के लोका। तो विरंच के जब ब्रह्मा के लोक में गई तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है और हर तरह से मैं त्रस्त हूँ, पाप बहुत बढ़ गया है, दुराचारी अत्याचारी बहुत बढ़ गए हैं और हमारे अस्तित्व को मिटाने में लोग लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मेरा रक्षा करिए। तो ब्रह्मा ने क्या कहा कि जय करते दासी सो उपासी मोरे कछु न बचाई। तुम जिसकी दासी हो मैं भी उसी का दास हूँ और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम यद्यपि ब्रह्मा है, सबको सृष्टि बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, प्रथम योगदान मेरा ही है, लेकिन ये जो तुम कह रही हो उसके निवारण में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम सब लोगों को उनके पास चलना चाहिए। तो सब लोग भगवान के पास गए। भगवान का जरा सुन लिए। सभय जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। तो जिस वक्त ये जो है देवता लोग धरती के वचन को सुन करके जो स्नेहपूर्ण थे और भयभीत वचन सुन करके जो गगनवाणी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि हरण शोक संदेह करने के लिए। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि जने डर पैव मुनि सीत सुरेशा तुम महिला की धरी हम नरभेशा। जाने डर पैव, आप बिल्कुल डरिएगा बिल्कुल नहीं। ये जब भगवान कह रहे हैं देवताओं से, मुनियों से, संत महात्माओं से, देवी से और वो भूमि माता से कह रहे हैं जानी डरे पैवा मुनि सुसिद्ध सुरेशा तुम ही लागी दरिया नरभेशा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर वंश उदारा। मैं, आप लोग बिल्कुल डरिए मत। जितने भी सिद्धक पुरुष यहाँ पर आए हुए, जितने संत महात्मा आए हुए, जितने और देवी देवता हैं, वो सब लोग बिल्कुल भयभीत न हो और निर्भीक हो जाएं। क्या खास बात है कि मैं कौशलपुरी के सब अदित महातप कीना तीन काम पूरब बरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। वो दशरथ पुत्र दशरथ और कौशल्या में है कश्यप और अदिति। तो कश्यप ऋषि और अदिति उनकी धर्मपत्नी थी मनस्वरूपा। ये दोनों लोग अब कौशलपुरी में जब राजा रानी बनकर होंगे तो उस वक्त क्या है कि तीन के ग्रह और तरी हम जाई रघुकुल तिलक सुचारो भाई। यहाँ तक तो हमने सिर्फ एक बात बताई जो पूर्व जन्म की बात कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा क्या, इसी संदर्भ को मैं लेकर आपके सामने कहना चाहता हूँ धरती के लिए कि जागो है धरती के लाल। भगवान कह रहे हैं कि हरि हम, नोट कर लिए सब लोग, हरि हम सकल भूमि गरुआई, हरि हम सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। धरती पापों से, दुराचारियों से, अत्याचारियों से, अतिक्रमणकारियों से, मनमानी करने वालों से, जो धरती को हर प्रकार से नष्ट विनष्ट करने में लगे हुए हैं, उनसे मैं मुक्त करूँगा, क्योंकि उनके बोझ से धरती हमारी जो है वो विनाश की ओर जा रही है। ये भगवान कह रहा। और उसने कहा कि हरि हम सकल भूमि गरुआई मैंने भारी,
भारी हो गई है, बोझिल हो गई है, बहुत भार बढ़ गया और इतना भार बढ़ गया कि उस भार को अब उठा नहीं पा रही है। डगमग की स्थिति है, किसी भी समय हाला डोला आ सकता है, भूकंप आ सकता है, जलप्रपात हो सकता है और ज्वालामुखी पर्वत पड़ सकते हैं, या धरती स्वयं ही अपने आप में अस्ताचल की तरफ चली जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं उसकी इस भारीपन को, इससे जो उसके क्या नहीं कि दुख को, जो दुख का भारी दुख है उसको दूर करने के लिए हरण करूँगा। क्यों, कब हरण करूँगा, जब इनके घर में आऊँगा। मैं राम बनूंगा तो राम बन करके ये काम करूँगा। और उसमें कह रहे हैं कि निर्भय हो, आप सभी देवी देवता लोग जाकर निर्भय हो जाइए और सबको जाए। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब ईश्वर के मन में धरती को बचाने की उत्कंठा जागृत थी और हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश होकर के अगर हम धरती के प्रति ज़्यादा अनुरागी चित्त नहीं है, धरती के प्रति इतना मनमानी कर रहे हैं, धरती को बचाने का इसमें लिखा होगा धरती बचाओ। मैं तो बहुत ही पढ़ करके हैरान कभी कभी हो जाता हूँ, या तो हो सकता है मेरी मंदबुद्धि हो, लेकिन आप लोग सद्बुद्धि हो, जरा गौर से सुनिएगा कि धरती को हम लोग क्या बचा सकते हैं। हम लोग धरती को बचा सकते हैं? धरती तो हम लोग को खुद बचा रही है। जो बचा रही है उसके बचाने की प्रक्रिया में हम लोग बाधक हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या बचा रहे हैं? हम तो सबसे ज़्यादा उसका विनाश करने में लगे हैं। पहले समय ऐसा होता था कि जब कभी जहाँ जहाँ कहीं नदी नाला ताल पोखरे और बहुत ज़्यादा ये पानी की सजल व्यवस्था होती थी, वहीं पर लोग बस्तियाँ बसती थी। आज की स्थिति क्या है? आज बिल्कुल धरती बने हुए अगर अरबों वर्ष बीत गए तो कितने युग बीत गए, उन सब के साथ होते चली जा रही धरती हमेशा बोझ के साथ लगी रही और सब कुछ होता रहा। आप देखिए कि धरती के ऊपर एक बार सबसे पहले जो हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था, उसने क्या किया था? हिरण्यकश्यप का भाई, उसने धरती को अब लेकर के भागा। अब ये प्रतीक शब्द है, क्योंकि धरती को लेकर के कोई भाग नहीं सकता। यहाँ पर जो लोग दिखा रहे हैं मुट्ठी में लिए हुए, हाथ में लिए हुए, गोद में लिए हुए, फलाने लिए हुए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बोगस, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला कोई विज्ञापन नहीं हो सकता। इतनी बड़ी धरती, उसको आप हाथ में मुट्ठी में ले रहे हैं। अभी दूर संचार की व्यवस्था हुई थी, जिसमें जब ये मोबाइल का प्रचलन शुरू हुआ और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी क्रांति आ गई, तो निश्चित हुआ कि पूरी धरती को मुट्ठी में कर लो। इतनी अचोक थी, इतनी अचोक तो हाथ चढ़ा करने की जरूरत नहीं है। धरती कि किसी के हाथ में मुट्ठी में नहीं आ सकती। धरती किसी की मुट्ठी में हाथ में नहीं आ सकती। धरती की गोद में आप जा सकते हैं, धरती की गोद में आप पल सकते हैं, धरती की गोद में आप समाहित हो सकते हैं, धरती की गोद में आप सदा के लिए मिट्टी में मिल सकते हैं, उसके गोद में सो सकते हैं। लेकिन कहो कि धरती को आप मुट्ठी में बांध लें, मुट्ठी में हाथ में हथेली में ले लेना, तो ये सिवाय इसके कि भाई झूठा पागलपन दिखाना और उसके बाद कोई समझ से बाहर है, नहीं हो सकता। लेकिन भाई परिस्थिति है, दिखाया जा रहा। हमने भी इस चित्र को इस पत्रिका के अंदर मजबूती होकर छाप दी, तो यहाँ पर भी सब कुछ दिखाया जा रहा है धरती को ले। तो वास्तव में धरती क्या है? जो धारण करने की शक्ति रखती है, उसका नाम धरती है। तो जब हिरण्याक्ष लेकर के उसे भागा तो भगवान तो भागा कुछ नहीं, भागा न जागा, बल्कि उसने पूरे धरती पर एक छत्र चारों जो है ना, ऊपर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम और दिशाओं में उसने एक छत्र राज कर लिया। और उस राज करने के बाद वो जब स्वर्ग पर चढ़ाई करता है कि वहाँ तक का भी हम लोग ले लेंगे, तो भगवान ने क्या किया कि अब बराह का अवतार लेकर के, वो बराह कहते हैं जंगली स्वर, तो उस नाक पर उन्होंने, नाक उसके इस पर उनकी निकली थी और उस पर पृथ्वी को लेकर के वो इस तरह से दौड़े कि उनके दौड़ने की ताकत से वो जो था वो वहीं पर ध्वस्त हो गया हिरण्याक्ष। तो अब आप मुझे बताओ कि धरती की धमक से, धरती की दबाव से पहले तो उसको उन्होंने मार डाला। अच्छा, मार डालने तो कैसे मारेंगे? जब तक एक तल नहीं होगा तब तक दूसरा तल उस पर मार नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई धरातल है, तभी तो धरती आ रही, गोद में आ रही, चाहे नाक में आ रही, आया कि लड़ रही, तो वो पिच्चा हो गया, मर गया। उसके बाद भगवान ने उसको, धरती को स्वर्ग से जोड़ दिया, स्वर्ग से मिला दिया। तात्पर्य क्या हुआ कि जो आज की तारीख में जितने भी नक्षत्र तारे हैं, वहाँ तक की जो हमारी अंतरिक्ष में यात्रा चल रही है, सब लोग जो है वो चाहते हैं कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाने जा रहे हैं, तरक्की की जा रही है, तरक्की में अरबों रुपये खर्च किया जा रहा है। और स्थिति है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जितना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, वो धरती के साथ बगावत कर रहे हैं। यहाँ की जो हरितमा में शोभा है,
यहाँ पर जो जल है, यहाँ पर जो कहना चाहिए जंगली तमाम सारे पेड़ हैं, पेड़ों को कटान करके वहाँ पर बड़ी बड़ी कंक्रीटिंग वाली गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं। और उन इमारतों के बीच में आदमी के छतें भेज करके वहाँ पर रहा जा रहा, दूर दूर तक के जो साय हो रहा। अब वहाँ पर पेड़ों की छाया, सघन कुंज छाया सुखद बहवे मंद समीर, ऐसा सुनने को देखने को कहीं नहीं मिला। तो सच्चाई ये है कि हम लोग अपने सुख के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, और ये सब छोड़िए, कुछ नहीं, पैसा अंधाधुन कमाने के लिए कैसे पैसा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेकर के उस पर भी कई कई मंजिला बना करके पैसा लुटा जा रहा। तमाम सारी रियल इस्टेट खोली, फ्लॉप कर रहे हैं, और दो दो एक एक साल में पब्लिक का पैसा लेकर के भाग रहे हैं और उसको दिवालिया घोषित किए थे। इस तरह से वो तो अपनी चालबाजी में लगे हुए हैं, लेकिन आदमी का पैसा फंस रहा, धरती के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। और उसके बाद ये है कि पर्यावरण बचाओ का, वर्ष में एक बार पृथ्वी बचाओ कहा जा रहा। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कहने से अच्छा ही है कि सब लोग एकजुट हो जाएं और कम से कम एक छत के नीचे रहें। भाई कई मंजिला बनाने की ज़रूरत क्या है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। मैं तो बुद्धि वाला बेवकूफ़ व्यक्ति हूँ, कुछ नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ कि कई मंजिल बनाने की क्या ज़रूरत है। क्रम से, श्रेणी क्रम से लगातार हज़ारों लाखों बना दिए, उनमें सब लोग रहें, अपने अपने छत तक इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, 200, 400, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट ले लिया, उसके ऊपर मंजिल बनाते 14-15 मंदिर बना दिए। ये जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर ये सब काम हो रहा है। धरती अच्छा अंडरग्राउंड हो रहा है, अंडरग्राउंड से वहाँ से पहलेटी से शुरू होते हैं। पहले लिफ्ट लगेगी, लिफ्ट में उसके बाद कार पार्किंग होगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का सब कुछ होगा। अरे भाई क्यों होगा, धरती को कैसे बचाओगे? कटान करो, पेड़ बड़े 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 काटे। अब जैसे हरितमा वही होगा, पेड़ कौन है? हरे हैं, हरे हैं। अगर वो हरे ना होते तो भाई साहब विश्वास मानिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बिल्कुल, अगर साहित्य भाषा में, अगर वो हरे ना होते, जीते हुए होते, मतलब हारे हुए ना होते तो हरे ना होते, और हरे ना होते जीते हुए होते तो आप उनको काट नहीं सकते थे, वो भी उठ के खड़े हो जाते और आपसे एक बार पंगा लेते, लड़ कर दिखाते। लेकिन नहीं, बोल नहीं पा रहे, वो जड़जीव है, उनके अंदर प्राण है। हरितमामयी शोभा ऐसे ही नहीं हो रही, और उनको हम कटान के तरह काटने के बाद में लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा, बेचा जा रहा, कुछ किया, सब कुछ किया जा रहा। तो पेड़ कटते चले जा रहे, जंगलात खत्म हो जा रहे। जितने जंगल में रहने वाले एक से एक पक्षी थे, वो सब उड़ करके अपने बसिंदों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। पृथ्वी को यही सोच के अफसोस हो रहा कि हमने जितने लोगों को अपने गोद में पालन पोषण किया था, आज वो जीने को तरस रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो भाई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप जरा से एक चौपाई और मैं बोल दूँ, जरा सुन लीजिएगा बहुत गौर से। चित्रकूट का एक दृश्य रामचरितमानस में दिखाया गया है। दो दृश्य इसमें दिखाएंगे आपको। एक चित्र में वो लिख रहे हैं कि जब से रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जंगल में निवास करना शुरू किया, उस दिन से 2-3 चीज़ें चौपाई लिखी हुई है, जरा सुनिए। कि जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगलदायक। जिस दिन से राम लक्ष्मण जानकी तीनों आकर के जंगल में हैं, उसी दिन से जंगल जो है मंगलदायक हो गया। हमारे में से कोई जरा सा व्यक्ति, बहुत ही महान से महान नामी ग्रामी व्यक्ति भी अगर कहीं जंगल में घर बसा ले और उसके आने से मंगल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मूर्खता मंगल कामना सोचने की बात ही बिल्कुल झूठ हुई। लेकिन भगवान है, वो आके जंगल में जब रहे हैं तो मंगलदायक की स्थिति हो गई। और कह रहे फूल ही फलहि बिटप बिदनाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। फल फूल बिटप वृक्ष सब लोग फल फूल रहे हैं, उसमें तमाम कलियाँ, कोपलें, टहनियाँ सब निकल रही, लताएँ आपस में झूम रही और एकदम हरितमामयी शोभा से भरपूर है। जंगलों के अंदर भी एकदम अच्छी सी मंगलकारी दृश्य बना हुआ। वो कहे सुर सर सरित सुभाव सुहाए, मनहु विविध बिनु परिहर्याए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, अत्र बित बयारी बहाए सुख देनी। यहाँ कह रहे जो जंगलों में हवाएं बह रही थी वो ऐसी थी
कि तीनों प्रकार की तापों को हरण करने वाली, दैविक दैविक तापिक तापों को हरण करने वाली हवा बह रही थी। आज हवा के लिए घर घर में एसी लगा हुआ, घर घर में एसी लगा हुआ, और साहब कोई हवा नाम की चीज़ कहीं किसी को नहीं मिलता नहीं। उस वक्त प्राकृतिक हवा को पाने के लिए लोग तरसते थे। आज प्रकृति की द्वारा अगर थोड़ी देर के लिए शरीर में पसीना आता है तो पसीना न निकलने पाए, इसके लिए तमाम सारे उपक्रम बना दिए गए। पसीना जो है विष जैसा जहरीला तरल पदार्थ है जिसको शरीर से निकालना जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है। और हमने क्या नियम बनाया? हमने नियम बनाया कि हमें पसीना आने न पाए, जहर अंदर ही रह जाए, और नतीजा है कि ठंडी हवा सो करके उससे सुखा लिया जाए, कोई एसी पेसी चला करके सुखा लिया जाए, सब तेज सुखा करके जहर को अंदर ही रख दिया जाए। तो जब हमारा सारा शरीर जहरीला हो गया तो मरेगा कौन पहले? कौन पहले मरेगा? प्रकृति पहले मरेगी कि पहले आप मरेंगे? लेकिन आपने मरने से पहले अपनी जड़ स्वयं खोद के जाएंगे। तो प्रकृति को अगर बचाना है तो कम से कम भाई आप प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ेगा, प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा, प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। ऐसे पृथ्वी को नहीं बचाया जा सकता। और देखिए, एक जो और दृश्य दिखा दूँगा आपको, उसके बाद मैं बात खत्म करूँगा। जंगल की बात हो रही है। वन प्रदेश मुनि बांस घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन घेरे, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना, खगहा करी हरि बाघ बराहा, देख महिष वृष साधु सराहा, बैरु बिहाई चरही सब संगा, जहाँ तहाँ मनऊ सेन चतुरंगा, झरना झरई मत गज गाजई, मनहु निशान विविध विध बाजही, चक चकोर चातक सुख पिक गण, गूंजत मंजु मनाल मुदित मन। ये सारे लोग हैं। चकोर है, चातक है, तोता है, कौवा है, कोयल है, ये सब लोग गा रहे हैं। झरना झर रहा और मदमस्त होकर झरना झर रहा, उसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। और अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। ये मंगल चहोरा जो हो रहा है ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। और यही स्थिति है कि राम शैल शोभा निरखहीं, भरत हृदय अत प्रेम, तापस तप फल पाए जिन्हें, सुखी सिराने नैन। रामचंद्र जी जिस शैल पर्वत पर रहते हैं उसकी शोभा देखते ही बनती है। चलिए, उनकी बात तो भगवान है, उनकी बात पर हम बात नहीं करते हैं। अब मेन मुख्य बात सुनिए। सबसे पहले हम लोग को ये संकल्प लेना पड़ेगा, अगर ये दिवस मना रहे हैं, हर साल की तरह से रिपीट होने की जरूरत नहीं है। अगर मना रहे हैं और मनाने के बाद अगर एक साल के अंदर नया साल आते आते तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि पूरे संसार को धोखा में रख रहे हैं और अपने आप को धोखा में रख रहे हैं। पृथ्वी अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है। जरा सा उथल पुथल जिस वक्त उसमें आ जाएगा तो आप विश्वास मानिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति भी कोई जीव जंतु रह नहीं सकता। बड़वानर, दावानर, जंगलों में आग लग जाएगी, आपात स्थिति पैदा हो जाएगी, भूकंप हो जाएगा, आता है तमाम सारे दोषों में आता है, सब कुछ होता है। तो आप उसके साथ खिलवाड़ न करिए, प्रकृति के साथ जीवन जीना सीखिए। और जहाँ तक बन पड़े कृत्रिम संसाधनों का उपयोग करके अपने आप को असुरक्षित न करिए। सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक बार पसीना बहाइए। और साथ साथ ये है कि कर्मशील बन करके धरती के लिए जितना कुछ कर सकते हैं। धरती आपकी माँ है और आप उसके पुत्र हैं, तो माँ, माता और पुत्र के बीच में जो रिश्ता है, जो पवित्रता है, जो पक्का तागा है, कम से कम उसको तो बने रहने दीजिए, नहीं तो फिर रोने के लिए तैयार रहिए। मेरी ज़्यादातर यही कामना रहेगी कि धरती को बचाने के लिए हम सब लोगों को धरती पुत्र बनना है और एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर से तीसरे छोर, सबको सचेत करना है कि नहीं भाई, यहाँ पर नदी भी रहनी है, यहाँ पर झरना भी बहना है, यहाँ पर तालाब भी होने हैं, यहाँ पर हर तरह के पशु पक्षी भी रहेंगे, यहाँ पर फुलवाड़ी भी रहेगी और हम लोगों का जीवन भी हरा भरा रहेगा। तभी ये सब कुछ हो सकता है, अन्यथा कृत्रिमता लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो भगवान की तरफ से मेरी, आपसे ईश्वर की तरफ से मेरी प्रार्थना है कि हथेली में दिखाना ये बहुत बड़ी नासमझी है। हथेली में नहीं दिखाना है। हम तो कहेंगे भाई सिर में दिखाइए, अपनी माँ को सिर पर रख लीजिए,
तो हम जाने हाथ में क्या दिखा रहे हैं। हाथ में दिखाने का क्या मतलब भाई कि हाथ में ले लिया, मतलब धरती इतनी छोटी हो गई, इतनी दुबली पतली हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी निर्बल हो गई, इतनी असहाय हो गई कि आप उसको मुट्ठी में लेकर के सबके सामने दिखाना चाहते हैं। हम तो मेरी बुद्धि तो कहती है कि इससे ज़्यादा ना समझी और दुर्बलता कुछ हो नहीं सकती। हम अपनी माँ को अपने सिर पर रख सकते हैं। हम अपनी माँ को जिस प्रातः काल उठते ही सबसे पहले जिस धरती के चरण पर चरण रखने से पहले हम उसके चरणों को छूते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। हमारी सभ्यता सिखाती है कि धरती को प्रणाम करना है। जिस धरती ने सुबह से शाम तक हमको जीने का मौका दिया, जिसने अपने वक्षस्थल पर मुझे चलने का मौका दिया, हम उसके वक्षस्थल को सुबह से शाम तक रौंदते हैं और वो कुछ नहीं बोलती। उसको काटते हैं, छाँटते हैं, हलवा फलवा सब कुछ चलाते हैं। आज उस धरती को बचाने के लिए अगर वो माँ के रूप में आपके सामने है तो आप उसको ऐसे ना करिए। आप जैसे हो सके अच्छी तरह बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ राजेश रामनादे आपको हृदय से नमन करता है।